बताइए। तत्पश्चात यहाँ पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म की कथा है। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कर दिया। 12 रूप धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा और उसकी माता, उसकी पत्नी बहुत रोने लगी। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि शोक मत करो, दुख मत करो, जिसे जो आया है उसे तो पुनः ही जाना है। इस संसार में जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है और हिरण्याक्ष तो वीरों में वीर है, इसलिए क्यों रोती हो। ऐसी धीरज धरा करके हिरण्यकश्यप का शरीर जलने लगा। उसने विचार किया कि अब मैं मेरे भाई का वध करने वाले विष्णु को छोड़ूंगा नहीं, और वो भगवान विष्णु से बैर भाव पालने लगा। अपनी माता और हिरण्याक्ष की पत्नी के साथ अन्यत्र स्थान पर जाकर के रहने लगा। तत्पश्चात उसने उसकी पत्नी से और माता से कहा कि मैं अब तपस्या करने जाता हूं, तुम यहां पर रहो। ऐसी बात कहकर के और हिरण्याक्ष जो राक्षस था, दैत्य था, वो एक पर्वत पर जाकर के और तपस्या करने लगा। जब वो तपस्या कर रहा था, बहुत समय हो गए तप करते 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 इंद्र का आसन डोलने लगा। ब्रह्मा जी इस समय प्रकट हुए। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, बड़ी कृपा की आपने, जो आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए हैं महात्मन। हे ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र तेरी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग, क्या चाहता है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, मुझसे प्रसन्न है। तो हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि संसार में मुझे कोई मार ना सके। ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा अभिष्ट वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, 12 महीने में किसी वर्ष में नहीं, किसी महीने में नहीं मरूं, ना मुझे कोई मनुष्य मारे, ना मुझे कोई देव मारे। क्या कहता है वो कि मैं जो कभी कोई मार ही ना सके, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं धरती पे मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो विधि के विधान के विपरीत है। संसार में जो जन्म लेता है उसे जाना ही पड़ेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है, निर्धारित है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान चाहिए, अन्यथा लौट जाइए। ब्रह्मा जी ने वही वरदान उसे दे दिया, तथास्तु। ये वरदान देकर के ब्रह्मा जी तो लौट गए। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को अहंकार हो गया, अब मुझे संसार में कोई नहीं मार सकता है, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना देव, ना दानव, मुझे कोई नहीं मार सकते, ना धरती पे, ना आकाश में, न सुबह, ना मुझे किसी समय कोई नहीं मार सकता। 12 महीने में किसी भी महीने, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, 12 महीने में कोई महीना मुझे मार नहीं सकता। अब उसने भगवान से बैर पालना प्रारंभ किया, देवताओं को सताने लगा। इंद्र आदि देव बड़े दुखी हुए, सभी देवता उस समय वहां से भाग गए। भगवान जी प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इस दुष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि समय के अनुकूल होने के बाद ही आगे का कार्य किया जाएगा। हे देवताओं, तब तक तुम अन्यत्र कहीं निवास करो। उसी समय इंद्र का आसन छूट गया। इंद्र सहित सभी देवता वहां से चले गए, और जब वो चले गए तो वहां हिरण्यकश्यप जा करके उस इंद्र के आसन पर बैठ गए। इंद्र लोक के सारे वैभवों का